SSSC के एग्ज़ाम में जो पेट का एग्ज़ाम नया स्टार्ट होने वाला है उसका क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है, क्यों ये अप्लाई किया गया है, किस लिए किया है, ये सब इसके हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। इसकी सारी डिटेल्स जानेंगे हम कि इसमें क्या होगा और कैसे एग्ज़ाम होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब UPSSC में जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो 2 टायर सिस्टम हो गया है, जिसमें हमें 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। पहला जो एग्ज़ाम होगा वो पेट का एग्ज़ाम होगा, मतलब प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि हमें जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफ़ाई करना होगा और इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के बाद ही आप मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे या फिर किसी पर्टिकुलरली किसी वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम दे पाएंगे या फिर स्किल टेस्ट दे पाएंगे। तो हम इसको पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो पेट का एग्ज़ाम है वो ग्रुप C की पोस्ट के लिए जो वेरियस डिपार्टमेंट्स में है, जो स्टेट लेवल पे हैं, उन सब के लिए ये कॉमन टेस्ट होगा। उसके बाद जो पेट के मार्क्स होंगे वो उन्हीं पर डिपेंड करेगा कि मेंस का एग्ज़ाम कौन देगा कौन नहीं देगा, और या फिर मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है या फिर स्किल टेस्ट या फिज़िकल टेस्ट कौन देगा और कौन नहीं देगा। इसी पेट के एग्ज़ाम के बेसिस पे ही जो स्टूडेंट्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड वो ये है कि इसमें जो कैंडिडेट होंगे उनको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, हिंदी लैंग्वेज, रीजनिंग और मैथमेटिक्स टिल 10th लेवल, इतनी ये सब्जेक्ट्स उनको ये पढ़ने पड़ेंगे, जिसका एग्ज़ाम उनको पेट में देना है। पेट का एग्ज़ाम के लिए उनका जो स्कोर होगा या फिर जो परसेंटाइल आएगी वो उनको दी जाएगी, जिसके बेसिस पे वो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट्स। जो मार्क्स होंगे जो किसी भी कैंडिडेट के पेट के एग्ज़ाम में आएंगे वो 3 साल तक वैलिड रहेंगे। मतलब आप 3 साल तक किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उस एक अपने स्कोर से या अपनी परसेंटाइल से जो आपकी अच्छी होगी उससे आप अप्लाई कर सकते हैं 3 साल तक। कोई भी कैंडिडेट अगर मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होता है तो 3 साल का जो मार्क्स होंगे जो पेट में मिले होंगे आपको, उनके बेसिस पे ही वो मेंस में अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उस पेट के एग्ज़ाम के बेसिस पे। सारे कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन होगा दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए। अगर किसी का फर्स्ट टाइम में अच्छा नहीं हुआ पेट का एग्ज़ाम तो वो दोबारा दे सकता है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार करवाया जाएगा, तो वो दोबारा भी अप्लाई कर सकता है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी परसेंटाइल को इम्प्रूव करने के लिए। और कैंडिडेट को जो स्कोर मिलेगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, वो सही सेम पॉइंट है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है जो कैंडिडेट की डिटेल्स हैं, उसमें नेम, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ईमेल, मोबाइल नंबर और ये स्कोर, ये सब चीज़ें पेट के एग्ज़ाम में आपको जो भी आप प्राइवेट सेक्टर में जो भी जिस भी तरीके से आप कहीं जॉब कर रहे हैं कुछ भी, वो सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसमें सारी डिटेल्स फिल करी जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अगर सिलेक्शन होता है आपका किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में तो आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर नहीं होता है आपका सिलेक्शन किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में तो। और उसके बाद जो पेट का मेनली सिलेबस है, हम पहले वो देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या और कैसे है। इसमें 4 सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जनरल हिंदी, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल मैथ्स और जनरल नॉलेज। तो इसमें आप हिंदी में देख सकते हैं जैसे कि हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बारे में डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का विकास, मेजर नेशनल लैंग्वेज मूवमेंट, प्रमुख राष्ट्रभाषा आंदोलन, मेजर बिट्स एंड क्लासिफिकेशन, प्रमुख बोलियां एवं वर्गीकरण, स्टेटस ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति, मेजर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कमीशंस रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के विकास से संबंधित प्रमुख संस्थाएं एवं आयोग, देवनागरी स्क्रिप्ट,
देवनागरी लिपि, अल्फ़ाबेट्स वर्णमाला, प्रीफिक्स एंड सफिक्स उपसर्ग और प्रत्यय, सिनोनियम एंटोनियम्स पर्यायवाची विलोम शब्द, प्रोवर्ब्स इडियम्स लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, जॉइंट एंड कंपाउंड, संधि एवं समास, वर्ड पावर शब्द शक्ति, रस वर्सेस एंड डेकिंग रस छंद और अलंकार, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इंडिक्लाइनेबल एंड निपेट्स, ये हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय और निपात। नेक्स्ट है यहाँ पे जेंडर नंबर स्पीच फैक्टर टेंसेस एंड सेंटेंसेस, मतलब लिंग वचन वाच्य कारक काल वाक्य, लेटर राइटिंग है पत्र लेखन है, और पंचुएशन मार्क्स मतलब विराम चिन्ह, मेजर पोइट एंड देयर कॉम्पोजिशन प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ये जो है ये मेन पार्ट है हिंदी का। और नेक्स्टली यहाँ पर हम आते हैं मैथ्स पोर्शन पे। मैथ्स में यहाँ पर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, HCM LCM, परसेंटेज प्रतिशत जिसे बोलते हैं, टाइम स्पीड और डिस्टेंस, वेन डायग्राम, एवरेज, प्रॉफिट और लॉस, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात, स्टैटिक्स सांख्यिकी, और उसके बाद है अलजेब्रा बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री, वर्क एंड टाइम, फ्रिक्शन, ट्रेन, सिंप्लीफिकेशन, इंडाइसेस एंड सर्ट्स, एज रिलेशन, पार्टनरशिप, ये सब मैथ्स के पार्ट में है। जो मेन पोर्शन है वो यही है। उसके बाद रीजनिंग पार्ट में आपका कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नंबर रैंकिंग, एनालॉजी, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, क्यूब्स एंड डाइस, डिसीजन मेकिंग, नॉन वर्बल, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, क्यूब्स एंड डाइस, अच्छा ये सेम चीज़ें रिपीट हुई हैं, सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, क्लॉक्स, कैलेंडर्स एंड मिरर इमेजेस, ये 4 चीज़ें नहीं हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जीके जो है, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो रहे हैं आपके, जो इसमें मेन आपकी जो जीके जिस पोर्शन से आती है वो ये टॉपिक्स हैं, जिसमें है हिस्ट्री एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसके आगे आपका हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, major political, historical, graphical and economic matters related to Uttar Pradesh, national sports and awards, current affairs, general science and national and international day, capital currency of major countries, important national schemes, award, national and international books and author, international and national organizations, current ministers and governors, major Indian festivals, budgets and 5-year plans, computer fundamentals और miscellaneous। ये सारी चीज़ें जीके के पार्ट में है। इसमें से मैं आपको जीएस और जनरल साइंस ये सब पढ़ाऊँगी आपको, और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी चीज़ आपको और पढ़नी हो या जाननी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। और जो भी आपको इसमें पेट के एग्ज़ाम में कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।